हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, मस्जिद के बाद अब मदरसों में भी कैमरे लगाने की मांग की गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मदरसों में भी कैमरे लगने चाहिए। मदरसे में मौलवी साहब क्या पढ़ा रहे हैं और बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। जरूरत पड़ेगी तो शासन कैमरे लगवाने में मदद करे। सरकारी स्कूलों में भी कैमरे लग रहे हैं। तो बड़ा बयान दिया गया है। रामेश्वर शर्मा बीजेपी विधायक हैं, उनकी तरफ से मस्जिद के बाद अब मदरसों में भी कैमरे लगाने की वो मांग कर रहे हैं। तो आपको बता दें, खरगोन हिंसा के बाद लगातार रामेश्वर शर्मा बेहद मुखर रहे हैं और हर एक मुद्दे पर उनके बयान सामने आए हैं। और अब मस्जिदों के बाद उनकी ये मांग है कि मदरसों में भी कैमरे लगाए जाएं, ताकि उनको ये पता चल सके कि मदरसे के अंदर मौलवी साहब क्या पढ़वा रहे हैं और बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सरकारी स्कूलों में भी कैमरे लग रहे हैं, तो मदरसों में भी कैमरे लगने चाहिए। तो शहर काजी ने बोली दिया कैमरे लगाने की, तो हर गली में हम कैमरे लगा रहे हैं। अब तो मस्जिद और मदरसे में भी कैमरे लगना चाहिए, क्योंकि जब सरकारी स्कूलों में कैमरे लग रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में कैमरे लग रहे हैं, तो मदरसे भी पढ़ाई के केंद्र हैं। वहाँ भी पता चलना चाहिए कि क्या पढ़ा रहे हैं मौलवी साहब और क्या पढ़ रहे हैं बच्चे। तो आपको हमने सुनवाया कि क्या कुछ कहना है बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी शिखिल व्यवहार से। और शिखिल, लगातार देखा जा रहा है कि खरगोन हिंसा के बाद एक बड़े बयान दिए जा रहे हैं रामेश्वर शर्मा के बाद। अब जिस तरह से मस्जिदों में कैमरे लगाने की बात सामने आई, तो उनका कहना है कि अब मदरसों में भी कैमरा लगना चाहिए। क्या सियासी मायने उनके इस बयान के, और अब आपको लगता है कि उनका ये जो बयान है वो भी काफी विवादों में रहने वाला है, काफी तूल पकड़ सकता है उनका ये बयान भी? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से खरगोन का हिस्सा कांड जो सामने आया था, उसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत जो है वो धार्मिक आयोजनों के साथ साथ धर्म पर आधारित दिखाई दे रही है। और इसी के चलते न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी के बाद जो तमाम नेता हैं, उनके एक के बाद एक बयान हमारे सामने आ रहे हैं। जिस प्रकार से रामेश्वर शर्मा, जो कि हिंदूवादी छवि के नेता माने जाते हैं, बीजेपी विधायक हैं, उन्होंने साफ तौर पर इस बात को यहाँ पर कहा है कि मदरसों में भी कैमरे लगना चाहिए। इससे पहले जिस प्रकार से हिंसा यहाँ पर हुई थी, शहर काजी भोपाल ने इस बात अपील यहां कर दी थी कि जो कैमरे हैं वो कहीं ना कहीं मस्जिदों के पास लगा दिए जाएं, मस्जिदों में लगा दिए जाएं, ताकि सरकार को किसी प्रकार की कोई भी जो प्रश्न चिन्ह है या जिस प्रकार से जो सवाल उठाए जा रहे हैं किसी वर्ग विशेष को लेकर, वो ना उठा सके। लेकिन अब कहीं ना कहीं और ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि अब बात हो गई है मदरसों की। क्योंकि मदरसे एक ऐसा राजनीतिक केंद्र हमेशा से रहा है राजनीति में, मध्य प्रदेश की बात करें चाहे देश की बात करें, जहां अक्सर कई बयानबाजी यहां पर होती रही है। कहीं ना कहीं कई बार आरोप लगते रहे हैं और कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें इन्हें भी इन धार्मिक स्थलों को कटघरे में खड़ा रखा है। तो अब कहीं ना कहीं ये मांग यहां पर उठने लगी है कि मदरसों में भी कैमरे लगाए जाने चाहिए। और इतना ही नहीं, बल्कि रामेश्वर शर्मा ने एक बात और यहां पर साफ की है कि जिस प्रकार से स्कूलों में कैमरे लगा दिए जाते हैं, अन्य संस्थाओं में कैमरे लगा दिए जाते हैं, तो आखिर जनता को यह भी पता लगना चाहिए कि उन मदरसों में आखिर कौन पढ़ रहे हैं और मौलवी साहब आखिर क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये तमाम जो बयानबाजी फिलहाल दिखाई दे रही है, जैसा आपने पूछा कि जिस प्रकार से जो बयान का एक रुख, नया रुख राजनीति में जो दिखाई दे रहा है, वो इस बात को बयां कर रहा है कि आने वाला जो समय है और जो वर्तमान जो राजनीति का जो परिदृश्य मध्य प्रदेश में दिखाई देता है, जो खरगोन हिंसा कांड के बाद एक अलग राजनीति का रुख दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब धर्म के आधार पर दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि धार्मिक आयोजनों की अगर हम बातचीत कर लें, चाहे हनुमान जयंती की बातचीत हो, ऐसे तमाम धार्मिक आयोजनों की बात हो, मंदिरों की बात हो, मस्जिदों की बात हो या मदरसों की बात हो, लगातार इस पर एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। सियासी मायने सिर्फ एक बात के ही यहां पर निकलते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी अभी फिलहाल इस पूरे मसले को या खरगोन में जिस प्रकार से कांड हुआ उसे कहीं ना कहीं शांत नहीं होने देगी। और इसी के चलते लगातार बयानबाजी जो है वो एक दूसरे पर की जा रही है। यदि कांग्रेस की बात यहां पर की जाए तो कांग्रेस भी इस बात को साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि जिस प्रकार से जो कांड हुए हैं या धार्मिक आधार पर जिस प्रकार से राजनीति की जा रही है, वो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति है। तो मध्य प्रदेश की सियासत है एक अलग करवट में दिखाई दे रही है, एक अलग रंग में दिखाई दे रही है। और इतना ही नहीं, बल्कि अब जिस प्रकार से महंगाई और तमाम अन्य मुद्दों के साथ बैठकों के दौर की जिस प्रकार से सियासत होती थी, अब इस सियासत का केंद्र धर्म हो गए हैं, कहीं ना कहीं मस्जिद हो गई है, गुरुद्वारे हो गए हैं और इसके अलावा तमाम धार्मिक आयोजनों पर भी अब सियासत देखने को मिल रही है।
जी शिखिल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जब भी एक धर्म विशेष पर टिप्पणी की जाती रही है बीजेपी या उनके विधायकों नेताओं की तरफ से, तो कांग्रेस लगातार इसके उलट स्टैंड पर नजर आई। तो आपको लगता है कि कांग्रेस इस बयान का भी विरोध करेगी? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बयान जो है एक विवाद खड़ा करने वाला है। मध्य प्रदेश में जो बयान अभी फिलहाल दिया गया है, क्योंकि काफ़ी इसको सेंसिटिव मसला यहाँ पर कहा जाएगा। लगातार अधिकतर जो नेता हमने पहले देखे वो लगातार इन मसलों से बचते हुए नजर आते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से जिस प्रकार से जो राजनीति गर्म हो रही है, जो अलग अलग मुद्दों और विषयों को लेकर, चाहे फिर वो लाउड स्पीकर की मस्जिदों की बातचीत की जाए, मस्जिदों पर CCTV कैमरे की बातचीत की जाए, या फिर बातचीत की जाए अब कहीं ना कहीं जो अपने मदरसे हैं उन पर CCTV कैमरे की, तो इसको देखते हुए अब निश्चित तौर पर कुछ एक नया एक विवाद गहराता हुआ जरूर दिखाई देगा। हालांकि जिस प्रकार से जो ट्वीट लगातार यहां पर किए जा रहे हैं वो साफ तौर पर यह इशारा करते हैं कि धर्म विशेष की राजनीति का केंद्र मध्य प्रदेश की सियासत अब यहां पर बनती हुई नजर आती है। अगर बात की जाए तो आज सुबह ही IBC 24 से PC शर्मा जो सीनियर विधायक है कांग्रेस के, उन्होंने इस बात को साफ तौर पर कहा था कि कहीं ना कहीं जो धार्मिक माहौल अभी फिलहाल चल रहा है, खरगोन की जिस प्रकार से घटना सामने आई उसके बाद अब एक नया रंग सियासत को दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं राजनीति है जिसे बुनाई जा रही है, बयान है जो दिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो बयान जिस प्रकार से रामेश्वर शर्मा ने दिया है, ऐसा नहीं है कि ये पहला उनका बयान हो, इससे पहले भी वो कई बयान यहां पर दे चुके हैं। चाहे शहरों के नाम परिवर्तन की लेकर बातचीत की जाए, चाहे उर्दू भाषा की बातचीत यहां पर की जाए, इसके अलावा जिस प्रकार से जो तमाम जो शासकीय जो कार्यालय हैं उनमें अरबी, उर्दू और फारसी के जो शब्द उपयोग किए जाते हैं उनकी बातचीत कर ली जाए, तो ये तमाम मसले अगर हम देखें तो एक पूरा एक आईना हमें दिखाई देता है जो अलग अलग तस्वीरों को बयां करता हुआ दिखता है। और ये आईना इस बात को बताता है कि कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में जो सियासत का जो केंद्र है वो धर्म होगा। 2023 भी पास में है और दोनों ही दल जो है वो लगातार अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, और उसके बाद इस प्रकार की जो बयानबाजी सामने आ रही है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रदेश की सियासत को एक नया रंग जरूर देगी। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए शिखिल।